तो इस सीरीज़ में हम HTML CSS से एक बहुत ही अच्छी साइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में अब हम सब्सक्रिप्शन वाला सेक्शन बनाएंगे जिसमें एक ईमेल सब्सक्रिप्शन है और एक बटन है। तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइब सेक्शन की CSS लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ इस सेशन को। अभी मैं इसका भी ID, सब्सक्रिप्शन का ID भी पहले ऐड कर दूंगा ताकि इसमें भी सेम मार्जिन, जो विड्थ है, मैक्स विड्थ और वो सब एकदम सेम रहे। अलग से मैं इसका आईडी लिख रहा हूँ सब्सक्राइब और इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड मैंने एक लाइट ग्रे लिया है, फिर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल ले लिया है। तो आप देखेंगे ये काफ़ी पतला सा कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे। अभी हमको काफ़ी कुछ चेंजेस करने होंगे। थोड़ा कलर भी मैं और लाइट कर रहा हूँ। एग्जैक्ट कलर हम लास्ट में मैच करके देखेंगे। तो हमारे पास ये 3 कंटेंट हैं, एक हेडिंग है, एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है। तो ये हम इसके अंदर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने ऊपर प्राइस के टाइटल को एग्जैक्टली कॉपी कर लिया है। प्राइसिंग सेक्शन में भी हमने क्योंकि हेडिंग सेट की थी तो एग्जैक्टली वैसा ही मैं कंटेंट यहाँ पुट करता हूँ और अब इसका एग्जैक्ट कंटेंट भी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी कुछ सिमिलर हेडिंग आ गई है। अब नेक्स्ट है ये इनपुट बॉक्स जो हम बनाएंगे। तो मैं एक डिव बना रहा हूँ, हर चीज़ को एक डिव में रखना बेटर है। तो इसको मैं एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। टाइप टेक्स्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसका नेम दे सकते हैं ईमेल, कुछ डेटा सेंड करना है तो, और प्लेस होल्डर दे सकते हैं। प्लेस होल्डर में भी ईमेल जैसा कि टेम्पलेट में भी दिया हुआ है। एक और इनपुट बॉक्स मैं बनाऊंगा चेक बॉक्स, जो इसके नीचे आपने एक एग्री बटन देखा होगा, इसके लिए हम ये चेक बॉक्स लगा रहे हैं और इस चेक बॉक्स के आगे हम एग्जैक्ट कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। तो मैं एक स्पैन लेता हूँ और स्पैन में मैं ये सारा कंटेंट पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट हम बटन बनाते हैं। वैसे हर चीज़ को एक डिव में पुट करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपने देखा ईमेल एक अलग लेवल पे है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे है वो चेकबॉक्स आपका। तो एक तरह से हर एक अपनी लाइन में शुरू हो रहा है। तो इनको डिव में अगर हम पुट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब रिफ्रेश करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ मैं सब्सक्राइब लिख देता हूँ, सब्सक्राइब इस बटन का नाम, और इसमें क्लास सब्सक्राइब मैं ऐड कर देता हूँ। तो पहले हमने ID सब्सक्राइब यूज़ की थी, उससे आप ये कन्फ्यूज़ मत करना, ये क्लास सब्सक्राइब है। अब रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं। अभी इस तरह का कंटेंट दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में अलाइंड है, इसको अलाइनमेंट प्रॉपर करनी पड़ेगी बीच में और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले एक फॉर्म जो हमारा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक अलग डिवीजन बनाते हैं जिसके अंदर सारे फॉर्म एलिमेंट आ सकें। तो मैं एक डिव बना रहा हूँ, उसमें मैं एक क्लास फॉर्म लिख देता हूँ और इसके अंदर ये सारे चीज़ें जो जैसे टेक्स्ट बॉक्स है ये सब हम पेस्ट कर देंगे। तो फॉर्म में मैं एक मैक्स विड्थ पुट कर देता हूँ 600 या मे बी 500 और टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद ये सारा कंटेंट मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो बटन जो है, फॉर्म है, चेकबॉक्स है, सारी चीज़ें इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखोगे तो फॉर्म सेंटर तो हो गया है और स्ट्रिक्ट भी हो गया है, लेकिन प्रॉपरली हमको पूरा फॉर्म भी सेंटर में करना है तो मार्जिन ऑटो करना पड़ेगा। तो अब ये सारी चीज़ें सेंटर्ड हैं। तो एक चीज़ तो अब हो गई कि हमारा कंटेंट सेंटर में आ गया है प्रॉपरली। अब मैं अलग अलग चीज़ों में क्लास दे रहा हूँ, जैसे इसमें क्लास ईमेल दे देता हूँ ताकि मैं केवल इनपुट बॉक्स जो ईमेल का है उसको वेरी कर पाऊँ। तो इसकी विड्थ मैं 100% दे रहा हूँ और लाइन हाइट दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे ये। तो अब ईमेल आप देख रहे हो, ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है टेम्पलेट के हिसाब से। नेक्स्ट मैं चेकबॉक्स पे भी एक क्लास पुट करता हूँ, इसका नाम मैं एग्री रख देता हूँ और एग्री क्लास में भी मैं कुछ स्टाइल्स पुट करूँगा। तो मैंने पैडिंग दी है 10 पिक्सल और कलर पुट किया है एक हल्का सा ग्रे कलर ताकि ये अलग से दिखाई दे। तो अभी कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, रीज़न ये है कि हमने क्लास गलत जगह लगा दी है। आप देखो तो हमने इनपुट पे क्लास लगाई है और इनपुट में ये सारे स्टेटमेंट नहीं है, हम डिव पे क्लास लगा देते हैं। अब आप देख रहे हो ग्रेइश हो गया है, थोड़ा पैडिंग भी प्रॉपर आ गई है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्योंकि अभी भी टेक्स्ट पूरी तरह से अलाइन सही नहीं लग रहा। अब ये लेफ्ट में अलाइन है और ये चेकबॉक्स काम कर रहा है। फॉन्ट साइज़ भी थोड़ी वेरी करते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा होना चाहिए कंपैरेटिवली। तो 0.8 REM में दे रहा हूँ, तो ये थोड़ी छोटी फॉन्ट है और एक लाइन में पूरी फॉन्ट आती हुई दिख रही है। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट मैं सब्सक्राइब जो बटन हमने बनाया था उसकी विड्थ वगैरह कंट्रोल करता हूँ। तो जैसे 100% मैंने लिख दिया तो ये सब्सक्राइब बटन 100% विड्थ में चला जाएगा। तो आप देख रहे हो विड्थ तो हो गई 100%, बट अभी भी लुक्स हम चेंज करेंगे इसको। तो पहले हमारे पास राउंड बटन एक क्लास थी, उसको यूज़ करते हैं। तो अभी ये थोड़ा राउंड बन गया है लेकिन एग्जैक्ट कलर्स हमारे पास नहीं आए हैं। तो इस साइन अप हमने पहले एक बार यूज़ किया था, तो क्यों ना हम उसकी क्लासेस यूज़ करें। तो यहाँ साइन अप में हमने एक्शन क्लास यूज़ ली थी, तो ये एक्शन क्लास मैं एज इट इज़ इस पर भी पुट कर सकता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कैसे बटन सही दिख रहा है। थोड़ा सा उसका राउंडनेस नहीं है तो राउंड बटन हम लगा के उसकी राउंडनेस ला सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया है।
तो हो सकता है राउंड बटन में कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन रहे हों। हम एक बार राउंड बटन क्लास चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें मार्जिन था, कुछ साइड्स में मार्जिन, जो कि अभी हमको नहीं चाहिए। तो एक तरह से हमको ये मार्जिन ओवरराइड करना पड़ेगा। राउंड बटन का हम चाहते तो हैं प्रॉपर्टीज, बट ये मार्जिन हम एक्स्ट्रा नहीं चाहते इस केस में। तो आप खुद का मार्जिन भी पुट कर सकते हैं, वो उसको ओवरराइड कर देगा। तो मार्जिन मैंने जैसे 0 दिया तो अब बटन प्रॉपरली अलाइन दिख रहा है। ऐसे ही मैं अब ओवरऑल पैडिंग बढ़ा रहा हूँ इस सेक्शन की, ताकि थोड़ा सा ये बड़ा सेक्शन दिखाई दे। और भी ज़्यादा हम पैडिंग कर सकते हैं, वैसे साइड में पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं 0 कर देता हूँ। 100 पिक्सल भी ट्राई करते हैं तो और बड़ा स्पेस वाला ही दिख रहा है। अभी आप इसमें एक नोटिस करोगे फ़र्क कि थोड़ा सा और हमको कंटेंट को अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसा टेम्पलेट में है तो हम उसको थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बॉर्डर रेडियस, इस पर थोड़ा सा राउंडेडनेस का जो फ़र्क दिख रहा था उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ी राउंड दे रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, तो अब 10 पिक्सल सही रहेगा। लाइन हाइट में थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा ये फील्ड दिख रहा है। दूसरा, इसमें ईमेल एकदम कोने में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो जैसे ईमेल एकदम प्लेस होल्डर एकदम कोने में है, तो शायद हम पैडिंग वगैरह दे तो उससे सही हो सकता है। बॉर्डर भी मैं इसका थोड़ा हल्का ग्रे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बॉर्डर ग्रे कर दिया। और पैडिंग भी मैं 10 पिक्सल ट्राई करके देखता हूँ कैसा दिखता है। अब ईमेल थोड़ा तो दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल बॉक्स भी बढ़ गया है। तो मैं लाइन हाइट वापस से चेंज करके देखता हूँ और पैडिंग को मैं थोड़ा और वेरी करता हूँ। तो अब कुछ ठीक लग रहा है। स्टिल हम थोड़ा और इसको चेंज कर सकते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल दे सकते साइड मार्जिन्स में। तो अब ये थोड़ा सही दिख रहा है जैसा कि हम टेम्पलेट में चाहते हैं। प्लेस होल्डर मैंने कैपिटल में कर दिया है एग्जैक्ट मैच करने के लिए। तो अब काफ़ी कुछ ये ईमेल बॉक्स वैसा दिखाई दे रहा है जैसा कि टेम्पलेट में है। कुछ और चीज़ें वेरी करके देखते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर थोड़ा ब्लूइश है उनका, तो मैं भी थोड़ा एक ब्लूइश फॉन्ट लेके देखता हूँ। तो ये ब्लूइश शेड से हल्का ब्लू वैसा हो गया। एग्जैक्ट मैच आप करना चाहते तो आप चाहे तो उनका भी कलर चेकआउट करके मैच कर सकते हैं। कुछ और स्पेसिंग्स एडजस्ट करते हैं ताकि एग्जैक्टली मैच हो। जैसे आप देख रहे हो इसमें काफ़ी स्पेसिंग है टॉप और बॉटम में, लेकिन साइड्स में जो टेम्पलेट आप देखोगे उससे थोड़ा अलग है। तो मैं थोड़ी सी स्पेसिंग और एडजस्ट करता हूँ। एक सब्स टाइटल नाम से मैंने, क्योंकि प्राइस टाइटल जैसा एग्जैक्टली हमको नहीं चाहिए फॉन्ट साइज़, तो मैंने एक सब्स टाइटल नई क्लास बनाई है। एग्जैक्टली हम प्राइस टाइटल जैसे ही रखेंगे, इसको थोड़ा सा वेरी कर देते हैं हमारे हिसाब से। तो मे भी मार्जिन मैं हटा रहा हूँ, मार्जिन हटाने से देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये एकदम साइड में आ गया। तो मार्जिन ऑटो तो हमको चाहिए होगा साइड्स में, पर हम शायद टॉप बॉटम का मार्जिन हटा सकते हैं और थोड़ा वेरी करके देखते हैं। अभी भी फॉन्ट थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, तो कहीं ये सही से अभी अप्लाई हुआ नहीं है। कुछ रीज़न है कि फ़ॉन्ट इतनी बड़ी जो हमको दिख रही है, तो शायद H2 हमको लगाना है। हम H2 पे क्योंकि ये सब चीज़ लगा रहे हैं, तो अब फ़ॉन्ट हमारे कंट्रोल में है। और इस तरह से थोड़ी और स्पेसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप बॉटम पे लगाएं, आप केवल बॉटम पे भी लगा सकते हो। तो मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल दे देते हैं, उससे बॉटम में काफ़ी अच्छा मार्जिन आ जाएगा इससे मैच होता हुआ। नीचे भी चीज़ों में आपस में स्पेस बढ़ाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन या पैडिंग दे देते हैं। पूरा सब्सक्राइब पे मैंने दे दिया है थोड़ा सा इंक्रीज़ करके पूरे सेक्शन पे। अब ये दोनों सेक्शन काफ़ी बराबर से दिखाई दे रहे हैं। एग्रीमेंट दोनों से थोड़ा दूर दिखाई दे, तो मार्जिन दोनों तरफ मैं दे सकता हूँ टॉप बॉटम पे, और बाकी तो ऑटो रखना है हमको सेंटर। तो अभी इसका भी थोड़ा मार्जिन बढ़ गया। अब ये पूरा सेक्शन काफ़ी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं इसको। लास्ट में इस H2 का थोड़ा सा और मार्जिन देते हैं, तो काफ़ी कुछ मैच हो गया। आप अपने हिसाब से और भी एडजस्टमेंट कर सकते हो इस सेक्शन को एग्जैक्ट मैच करने के लिए। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए